हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 91 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। हिंदी में प्रत्येक टॉपिक से हम एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अली अली, एक अली हर्षई वाला है, एक अली दीर्घई वाला है। तो अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि एक अली है हर्षई वाला और एक है दीर्घई वाला। दोनों अली का अर्थ अगर आपको पता है तब ये आंसर बना पाइएगा, नहीं तो नहीं। तो अली हर्षई वाला अली का अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। भौरा समझते हैं ना, भौरा हो गया, उसके बाद मधुकर हो गया या भरमर हो गया, भृंग हो गया, ये सभी भौरा का है। उसके बाद ये दीर्घई वाला अली का अर्थ होता है सखी। क्या? सखी हुआ, सखी सहेली होता है ना, सखी सहेली सजनी, हाँ, तो संगिनी सहेली, ये सब दीर्घई वाला अली का अर्थ होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, भौरा भगवान होगा, भगवान के तहत कोई बातें नहीं है। सखी भौरा, सखी भौरा तो होगा, लेकिन पहले हर्षई वाला अली है। हर्षई वाला अली का अर्थ है भौरा, तो भौरा पहले आना चाहिए। यहाँ पे भौरा बाद में है, यहाँ भी सखी भौरा है, यहाँ भी भौरा सखी है। तो ये हर्षई वाला पहले है, तो यहाँ पे भौरा पहले आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भौरा और सखी होगा, है ना। तो दोनों का आपको अर्थ याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द आपको चूज करना है। तत्सम कहते हैं कि इसको हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार होते हैं, जो उसमें से एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं ना। तो ये तत्सम शब्द आपको चूज करना है। ऑप्शन में दिया जोगी, यौवन, जौवन, जमाई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यौवन। यौवन एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा जौवन होता है। क्या होता है तद्भव? जौवन होता है। तो याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जोगी ये भी तद्भव है, जौवन तो ये तो यौवन का ही तद्भव है। उसका जमाई ये भी तद्भव है, लेकिन तत्सम एक ही था, वो यौवन था। ये जमाई किसका तद्भव है वो भी जान लीजिए। ये जो जमाई है, जमाई हो गया जामात्री का, जामात्री का, जामात्री का तद्भव क्या हो गया? जमाई। ये तत्सम है, जामात्री तत्सम है, इसी का तद्भव हो गया जमाई। और जोगी, ये जोगी तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? योगी। योगी तत्सम वर्ड है और योगी का ही तद्भव क्या हो गया? जोगी। और यौवन तो यौवन का तद्भव हो गया। ये सबको आपको याद रखना है। ये तीनों था तद्भव, लेकिन यौवन तत्सम था, जिसका तद्भव यौवन था। नेक्स्ट है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, सरवरी दिया हुआ है, रमणी दिया हुआ, दामिनी, तनिया। तो बिजली का जो करेक्ट आंसर होगा पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी हो जाएगा, दामिनी। क्या होगा? दामिनी। इस बात को आपको याद रखना है। बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी होता है। इसके अलावा कौन कौन होता है उसे भी देख लीजिएगा, जो पूछता है एग्जाम में। चपला, चपला, चंचला, चपला हो गया, चंचला हो गया। उसके बाद विद्युत, क्या होता है? विद्युत होता है, तड़ित होता है। ये सभी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, दामिनी। सरवरी, इसे भी देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, जो बता रहे हैं इसको तो आप नोट करते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा। ठीक है, हम पूरा मिटा दे रहे हैं। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी, दामिनी था बिजली का। लेकिन सरवरी, ये सरवरी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरवरी हो गया रात्रि का। किसका? रात्रि, या बोलिए रात बोलिए, या निशा बोलिए। क्या? निशा बोलिए। ये सभी रात का पर्यायवाची शब्द है सरवरी। ठीक है, उसके बाद रमणी, ये रमणी किसका है? तो रमणी हो गया स्त्री का। किसका? स्त्री बोलिए, या औरत बोलिए, या महिला बोलिए। ये सभी पर्यायवाची किसका? रमणी का है। तनिया, तनिया किसका पर्यायवाची शब्द है? तनिया का मतलब क्या? पुत्री, बेटी, पुत्री, बेटी, हाँ, ये सभी का पर्यायवाची है तनिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची दामिनी। नेक्स्ट वर्ड है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे उल्टा शब्द आपको बताना है, गौरव का उल्टा क्या होता है। ऑप्शन दिया मुख, उत्थान, लाघव, पराभव। गौरव का उल्टा शब्द। तो मुख, मुख मतलब क्या? जो अधिक बोलता है, मतलब अधिक बोलने वाला। मुख, मुख मतलब नहीं, मुख मतलब अधिक बोलने वाला नहीं होता है। मुख का उल्टा ही होता है वाचाल। मुख का उल्टा क्या होता है? वाचाल। वाचाल मतलब होता है जो अधिक बोलता है। अब मुख का होता है मतलब गूंगा, जो कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है, मुख का अर्थ ये गूंगा, जो कुछ बोलता नहीं है। उसका उल्टा क्या होगा? वाचाल, जो ज़्यादा बोलता है। तो मुख का अपोजिट हो गया वाचाल। उत्थान का क्या होता है? पतन। उत्थान का क्या होता है? पतन। ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद बच गया लाघव, पराभव। गौरव का उल्टा क्या होगा? तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाघव। गौरव का अपोजिट क्या होगा? लाघव। गौरव का अर्थ होता है महत्व, कुछ चीज़ का महत्व होना। गौरव का अर्थ होता है महत्व होना, महत्व, कुछ चीज़ का महत्व होना। और उसका जस्ट अपोजिट लाघव, इसका मतलब होता है कि मतलब महत्व नहीं होना, है ना। कुछ महत्व का ना होना, है ना, कुछ महत्व नहीं होना।
महत्व नहीं, इसका मतलब गौरव का अर्थ होता है महत्व होना, और लाघव का मतलब होता है महत्व नहीं होना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया लाघव। लेकिन पराभव, पराभव का उल्टा क्या होता है? पराभव का उल्टा होता है जीत। पराभव मतलब एक तरह का हार हुआ, क्या हुआ? हार हो गया, और उसका उल्टा क्या हुआ? जीत। तो पराभव का उल्टा जीत हो गया। लाघव ये गौरव का अपोजिट है। अब मुख मतलब गुंगा होता है, उसका उल्टा हो गया वाचाल, जो अधिक बोलता है। और मुख को यहाँ मितभाषी भी बोल सकते हैं, जो कम बोलता है, बोल नहीं सकते हैं, वो कम बोलने वाला। ये हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। एक होता है मितभाषी, एक होता है वाचाल। वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता हो उसे बोलेंगे वाचाल। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल। ठीक है, तो यहाँ पे मुख मतलब गुंगा, उसका उल्टा वाचाल। ठीक है, नेक्स्ट है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि किसे कहते हैं? वह मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो आपको बताना सद्भावना का संधि विच्छेद। समजोड़ भावना, सत जोड़ भावना, तो में हलंत है। स्वजोड़ भावना, सद जोड़ भावना। तो सद जोड़ भावना ये नहीं होगा, सम जोड़ भावना ये भी नहीं होगा, स्वजोड़ भावना ये भी नहीं होगा। होगा क्या? ऑप्शन बी, सत जोड़ भावना। सत जोड़ भावना तो क्या हो जाएगा? सद्भावना। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, सत जोड़ भावना क्या हो जाएगा? सद्भावना। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन में दिया परोक्ष, प्रत्यक्ष, समक्ष, अपरोक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हम पहले बता देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलेंगे हम लोग परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने, जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने हो तो बोलेंगे प्रत्यक्ष। आंखों के सामने ना हो परोक्ष। समक्ष मतलब क्या होता है? समक्ष मतलब होता है जो किसी के सामने, समक्ष मतलब होता है किसी के सामने। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अप्रोक्ष, अप्रोक्ष, अप्रोक्ष मतलब होता है कि जो देखा सुना जा सके। अप्रोक्ष मतलब होता है जो देखा सुना जा सके, देखा सुना जा सके, उसको बोलेंगे अप्रोक्ष। चारों को याद रखना है। परोक्ष मतलब तो जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, समक्ष मतलब किसी के सामने हो, और अप्रोक्ष मतलब होता है जो देखा सुना जा सके। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, पहले हम सबका संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कौन सा स्वर संधि है कौन सा नहीं है। संसार है, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ सार। संसार, यहाँ मुँह में हलंत आ गया तो ये व्यंजन हो गया, तो ये होगा नहीं, स्वर संधि ये नहीं होगा। उसके बाद जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद कीजिएगा तो जगत, तो में हलंत, जगत जोड़ ईस, क्या हो जाएगा? जगदीश। तो इसमें भी हलंत आ गया, ये व्यंजन संधि, ये स्वर संधि नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद महोत्सव, महोत्सव का होता है महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा? महोत्सव। और दिगंबर का होता है दिख, क में हलंत, दिक जोड़ अंबर अर्थात दिगंबर। तो यहाँ पे क में भी हलंत, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी तो होगा नहीं, हमको स्वर संधि को चुनना है। तो एक ही बच गया, महाजोड़ उत्सव अर्थात महोत्सव। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया महोत्सव। ये स्वर संधि है। कौन सा संधि है? स्वर संधि है, इसको आपको याद रखना है। स्वर संधि में भी कौन सा संधि है? ये तो गुण संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होता है ना, उनमें से गुण संधि है महोत्सव। नेक्स्ट है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। काम बिगाड़ देना, ये तो होगा नहीं। कोई काम ना करना, काम ना जानना और बहाना बनाना। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सबको पता होगा। काम नहीं जानना और बहाना बनाना, हमको ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है, लेकिन जब कम करने बोलो तो कम करने हमको आता नहीं है, बहाना बना देगा, है ना। वही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये तो और होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, काम ना जानना और बहाना बनाना। दशानन में कौन सा समास है? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो आपको बताना दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या बहुव्रीहि है, या अव्ययभाव है। तो दशानन, दशानन का आपको पहले समास विग्रह करना है, तब पता चलेगा ये कौन सा समास है। ठीक है, किसका? आनंद है, जिसका अर्थात क्या होता है? रावण, दशानन अर्थात जिसमें भी आ गया समझ लीजिएगा वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आ गया। इनमें से शुद्ध वाक्य को चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, और इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
हमने देंगे। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम पहले सेंटेंस को पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, करेक्ट है। मेरे को जाना है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम है। कौन सा सेंटेंस सही है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते प्रत्येक प्रश्न को। आप लोग देखिए, दशानन में कौन सा समास बहुव्रीहि है? नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, काम ना जाना और बहाना बनाना। स्वर संधि कौन सा महोत्सव है? जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। सद्भावना, सतजोड़ भावना। उसके बाद जो कम बोलता है मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है वाचाल। गौरव का उल्टा लाघव। बिजली का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। और तत्सम शब्द आपको चूज करना था यौवन। और अली अली, तो हर्षे बिला अली का अर्थ भौरा, दुर्गे बिला अली का अर्थ है सखी सहेली। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। तो वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।